वक्फ संशोधन कानून के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार मांग उठ रही है। हालांकि साधु संत सनातनियों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की भी अपील कर रहे हैं। सरकार कहती है 2 ही बच्चे अच्छे, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए संत समाज का मानना है कि 2 बच्चे अच्छे नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के बीच उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि कम से कम 3-4 बच्चे तो होने चाहिए, तभी एक संत बनकर धर्म की सेवा का काम कर पाएगा। देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है। कोई कहता है जनसंख्या कानून हो, तो कोई कहता है 2 बच्चे अच्छे नहीं। सनातन को बचाना है तो ज्यादा बच्चे पैदा करें। 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। अब उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि कम से कम 3-4 बच्चे होने चाहिए, तभी एक संत बनकर धर्म की सेवा का काम कर पाएगा। हमारे भक्तजन हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इस समय आपने देखा पूरे विश्व में सनातनी जाग चुके हैं और हमने कभी नहीं सोचा था प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां आएंगे। करीबन 60-65 करोड़ सनातनी वहां पहुंचे हैं। अब सनातनी जाग चुके हैं और सबका प्रयास है घर में 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं। 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब 2 से ज्यादा बच्चों का नारा दिया गया हो। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी सनातनियों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं। जिनके ब्यावनी में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी, वैसे भी 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 1 बच्चा राम जी के नाम। ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। अब सवाल आता है कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ाने वाले बयान। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे और साधु संत कह रहे हैं 2 बच्चे नहीं अच्छे। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या पर रोक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वक्फ विधेयक कानून लागू हो चुका है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं दायर हो रही हैं, लेकिन बिल के विरोध में सदन से सड़क तक भी हंगामा मचा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में कहीं सदन में विधेयक की कॉपी फाड़कर नाराजगी दर्ज कराई गई, तो कहीं काला कोट फाड़कर वहीं किसी ने विधेयक की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया, तो कहीं वक्फ बिल का समर्थन करने की सजा घर जला कर दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। विधानसभा के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ी गईं। सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग की और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि सदन के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ दी गईं। आलम यह था कि विधानसभा में काले कपड़े तक लहरा दिए गए और आखिर में हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है
जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट व्हाट वी आर सेइंग इज टू एक्सप्रेस आवर सेंटिमेंट। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि करने में बहुत माहिर है, बड़ी फेमस है। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद ही तुरंत इन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की 370 को रेस्टोरेशन के लिए। जिस 370 को पार्लियामेंट ने धराशायी किया, जिस 370 को कोर्ट ने सेटल किया, उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान संसद ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव कर लिया और ऐसा सुनने में आ रहा है कोई कोर्ट भी चला गया, सब जुडिस भी है। बवाल में राशिद इंजीनियर की पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी कूद पड़ी। पीडीपी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध तो किया ही, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कटघरे में खड़ा किया। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड, एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो और हम चाहते थे कि कम से कम हाउस के थ्रू जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है हम अपनी राय दें और अपनी नाराजगी का इजहार करें। ये हमारी पुरखों की, बुजुर्गों की विरासत है और ये मुसलमानों का एक मजहबी मामला है, तो उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इंक्लूजन के बिना फैसले लेना या कानून पास करना कहीं ना कहीं वो मुदाखलत भी है और कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम बरादरी के लोग इस पे नाराज भी है और नाला भी है, खुलकर उन्होंने मुखालफत की है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी विधानसभा में वक्फ पर चर्चा की हिमायत की। नहीं, वो स्पीकर साहब को शायद नहीं मालूम है कि अभी वो पिटीशन एडमिट नहीं हुई है, सो टेक्निकली ये सब जुडिस नहीं है, वो ये कर सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं। उसमें क्या है, इसीलिए तो है ये सदन, हमारा सदन जो है इसीलिए है, चर्चा की जाए, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो ओपिनियंस हैं, आप माने न माने वो अलग बात है, लेकिन बोलने पर तो कोई या अपनी राय जाहिर करने पर तो कोई बैन नहीं होनी चाहिए। आप जो बीजेपी के विधायकों का जो हंगामा है, आप उसको गलत ठहराते हैं? बिल्कुल गलत है, क्यों करेंगे वो, बिल्कुल गलत है। वक्फ संशोधन कानून पर विरोध की चिंगारी ने आग का रूप भी ले लिया। मणिपुर के थौबल जिले में वक्फ कानून से गुस्साए उपद्रवियों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिया। आग दिल्ली में भी लगी, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थक छात्रों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और वक्फ विधेयक की कॉपी को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।